Welcome all of you. Hello students, my dear friends and students, welcome back once again. हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं इसकी क्लासेज, तो उस दिन सबसे पहले जब आप फर्स्ट डे जाते हैं क्लास में तो आपको एक शब्द से आपका वास्ता पड़ता है जिसे हम कहते हैं हेल्थ। और हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ किसे कहते हैं? तो अमूमन अभी तक हमने जो पढ़ा था हेल्थ का डेफिनेशन, इसमें हम ये कहते हैं कि बीमारी की उपस्थिति अनुपस्थिति क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि अगर आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया जाए कि WHO के आधार पर यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा और आप वही आंसर देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दोनों ही डेफिनेशन मिलते जुलते तो जरूर हैं लेकिन एक दूसरे से काफी डिफर है। अगर WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा कि स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति में। ये शब्द क्यों कहा गया? यह शब्द इसलिए कहा गया कि WHO ने के पास जब हेल्थ का डेफिनेशन पहुंचा, जब उसने देखा कि हेल्थ का जो डेफिनेशन यह दिया गया है तो उसने आपत्ति जताई। उसने कहा कि नहीं, ये हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का कौन सा डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस बीमारी की अनुपस्थिति ही क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है। तो WHO ने इस पे क्या किया? ऐतराज जताया। उसने कहा बिल्कुल नहीं, हम इस डेफिनेशन को नहीं मानते हैं। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर हेल्थ का जो डेफिनेशन होता है वह कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो WHO ने जो हेल्थ डेफिनेशन दिया वह कुछ इस प्रकार से दिया। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हेल्थ का डेफिनेशन है, जो राइट डेफिनेशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, तो वह कुछ इस तरह से है। हेल्थ इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। अब इसको क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूर्ण शारीरिक क्षमता, पूर्ण मानसिक क्षमता और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक हित के लिए, ठीक है, हित के लिए, और इसमें केवल बीमारी और कमजोरी यानी दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। बीमारी की अनुपस्थिति और दुर्बलता की अनुपस्थिति केवल हेल्थ नहीं हो सकता। तो अब तक जो हमने जो डेफिनेशन को स्टडी किया वह क्या था? नॉर्मल, एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफॉर्मिटी, ठीक है, उसी को हम हेल्थ कहते थे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या अब तक जो हमने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा था वो गलत है? जी हाँ। फिर क्या कौन सा डेफिनेशन हम बताएं? अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं या एग्जाम में लिख रहे हैं तो हम कौन सा डेफिनेशन लिखें? क्या WHO के द्वारा दिया गया डेफिनेशन को हम लिखें, या फिर जो नॉर्मल अभी ILO के द्वारा भी एक डेफिनेशन दिया गया था उसको लिखें? क्योंकि दोनों ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानक है। लेकिन अब जहां पे WHO की बात आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल हैं, सारे देश शामिल हैं, सारी कंट्री शामिल है, तो यहाँ पे क्या कहें? तो इस तरह का कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। अगर इस तरह का कंफ्यूजन आपके पास है तो अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाए कि WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ का डेफिनेशन है उसको आप बताएं, तो आपको यह डेफिनेशन देना है। लेकिन अगर केवल हेल्थ का डेफिनेशन पूछा जाए, स्पेशली हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में, तो आपको जो भी बताया गया, जो भी सिखाया गया, वो आप बोलेंगे इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एब्सेंस ऑफ क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मिटी, जिसे दुर्बलता कहते हैं। ये जवाब, दोनों ही आंसर अपनी जगह पे राइट आंसर है। लेकिन अगर स्पेशल टर्म्स कंडीशन लगा दिया जाए कि WHO के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। तो अब WHO ने जो कहा, आप दोनों को जरा समझ लेते हैं कि द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी और उसके अलावा जो WHO ने कहा, दोनों में क्या डिफर है? WHO कह रहा है कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, पूर्ण शारीरिक क्षमता, ठीक है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल नॉट मैरिली, ठीक है, यानी ये
कंप्लीट मानसिक अवस्था, इट मीन स्वस्थ मानसिक, यानी कोई दिवालियापन न हो, कोई दिक्कत न हो, तो उसको क्या कह रहा है, कंप्लीट हो। दूसरा क्या कह रहा है, सोशल वेल बीइंग, इट मीन्स सामाजिक कल्याण हेतु, सामाजिक बेनिफिट हेतु, यानी सोशल जो समाज का क्या किस में बेनिफिट है, किस तरह के यहाँ पे हेल्थ में बेनिफिट है, क्योंकि जो ये WHO दे रहा है वो कई चीजों को देख रहा है। ये क्या देख रहा है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, उसके बाद सोशल देख रहा है, नेचर ऑफ सोशल देख रहा है, सोसाइटी को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दे रहा है। अब कह रहा है कि केवल हेल्थ में एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी ही नहीं होना चाहिए, इसके साथ सामाजिक कल्याण होनी चाहिए, मानसिक बेहतर मानसिक अवस्था होना चाहिए और पूर्ण शारीरिक होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि यह डेफिनेशन परफेक्ट है, यह डेफिनेशन अच्छा है। लेकिन अगर कंडीशन ये लगाया जाए कि WHO ने कौन सा आपको दिया था डेफिनेशन दिया, तो वहां पे इस तरह का डेफिनेशन लिखेंगे। अदरवाइज आपने जो डेफिनेशन लिखा है, जो याद किया है, जो पढ़ा है क्लास में, वही डेफिनेशन आपको नॉर्मल वे में लिखना है। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।